गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी ये शाम का समय हो रहा है, टाइम हो रहा है 4:30। तो 4:30 बज रहे हैं और अब देखो क्या हालत हो रही है मेरी। आज पता है जब त्योहार होते हैं ना, इतना काम होता है कि मैं बता नहीं सकती। पूरा थकावट हो जाती है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है करने को। और अब मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि जो धनतेरस है वो 10 तारीख की है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो धनतेरस वो 12 तारीख की है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। आज पता है गली में दीवे की आवाज़ आ रही थी, जो ठेला भर के दीवे बेचने वाला था। तो मैं यूँ सोच रही, मैंने कहा यार ये आज अभी इतनी जल्दी दीवे क्यों बेचने लग गया। धनतेरस तो संडे की है और ये अभी से दिए बेच रहा है। तो फिर क्या हुआ, मेरे को फिर भी मतलब एक दिमाग में टेंशन सी हो गई। मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे को ही मतलब डेट का ध्यान ना हो। चलो एक बार पतरे में देख लेती हूँ। तो हमारे को ना पतरे मंदिर से मिलते हैं, तो वो पतरा रखा हुआ था। तो फिर मैंने उस पतरे में देख जैसे ही खोला तो एकदम मेरे को संट हो गई देख के कि कल की धनतेरस है। यार मेरी तो कोई भी तैयारी नहीं, कोई मार्केट नहीं का सामान नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। और इतना दिमाग में टेंशन हो गया बहुत ज़्यादा। मैं ये सोचने लगी कि कैसे कैसे सब कुछ करूँगी काम, क्योंकि सब कुछ करना मुझे ही है और तो कोई कर नहीं सकता, तो मुझे ही करना है। अब बच्चों को भी इतना कुछ नहीं आता, जब बच्चे कर लेंगे। तो बस इसी करके अभी पहले मैंने चाय पी, अपना दिमाग ठंडा कर, मतलब ठंडा क्या गर्म वैसे ही बहुत हो रहा था। और ऊपर से मतलब एक हेडेक हो गया कि यार अभी तो सारा काम एकदम पड़ा हुआ है मेरा। मतलब पूरा होता है ना कि भी मार्केट का सारा काम, अभी मैंने पर्चा बनाया बैठ के सारा, देखो हीरा पूरा पर्चा बनाया था क्या क्या सामान आएगा, क्या क्या लाना है मुझे। क्योंकि मैं बाजार में जाती हूँ ना, भूल जाती हूँ। क्योंकि एक तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से देखो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, तो मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे अब ठंड लगने लगी है। और फिर अब जाके मैंने चाय पीते पीते सोचा आप लोगों से भी बातें कर लूँ। कुछ होता है ना कि टाइम आपको थोड़ा सा तो निकालना पड़ता है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि पहले मैं अब चाय पिए, चाय पीने के बाद पहले मैं मार्केट होके आती हूँ। पहले लाती हूँ मैं किचन का जो भी घर का सामान होता है, घर में होता है ना त्योहारों पे भाई सभी चीज़ें चाहिए होती हैं अलग से। तो थोड़ा सा वो सामान लेके आती हूँ। फिर मैं शाम को जाऊँगी और दूसरी मार्केट, वहाँ से कुछ और सामान लूँगी। फिर जाऊँगी मैं मॉल में देखती हूँ क्या सेल चल रही है। आपको पता ही है कि लेडीज़ों को सेल से ज़्यादा प्यार होता है। तो एक बार वहाँ भी चेक करके आऊँगी कि क्या वहाँ पे नया कुछ आ रहा है, सेल क्या हो रही है। मतलब कपड़ों पे सेल आ रही है या गिफ्ट पे सेल आ रही है। तो कुछ कुछ अगर मुझे दिख गया कुछ मतलब मेरे काम का हुआ, तो वो भी देखती हूँ। तो त्योहारों पे सेल चलती है तो थोड़ा सा लगता है ना कुछ ले लो। तो मेरे को अभी मन है कि एक जो नॉन स्टिक कढ़ाई का सेट होता है वो पूरा लेने का। तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि शायद कोई सेल में आ जाए। मतलब होता है ना कि थोड़ा डिस्काउंट चल रहा हो उस पर। तो मैं एक सेट वो निकलवाना था मेरे को, वो लेना है। तो बस अब धीरे धीरे सारे काम निपटाती हूँ। और आज की वीडियो में बने रहना, पूरी वॉच करना। नए हो सब्सक्राइब करना, और जो पुराने हो वो कमेंट लाइक ज़रूर करना। तो चलो वीडियो पूरी देखना कि शुभ ने ऑटो चलानी सीख ली है, शुभ ऑटो भी चला रहा है और अन्नू जिम गया है। मतलब बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो आप वीडियो पूरी वॉच करना, देखना। मिलते हैं आगे। तो यहाँ पर आए हैं हम लोग जिम। अन्नू को बहुत लग रही थी कि मुझे जिम ज्वाइन करना है मम्मी। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसका मन है तो चलते हैं। तो फिर मैंने इसको यहाँ पर जिम ज्वाइन कराया। जिम बहुत अच्छा है ये। और इस जिम में जो है हम आए थे सुबह 5:30 बजे। तो अभी अन्नू के साथ मैं कुछ दिन आना शुरू किया है, क्योंकि अन्नू अभी अकेला भी आता है और फिर उसको अभी पता भी नहीं है कि क्या कैसे। तो अभी उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तो फिर मैंने जिम वाले भैया से बोला, तो मैंने कहा 8 दिन तो मैं आती हूँ, अगर इसका कोई दोस्त आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो फिर इसको आदत बन जाएगी, फिर ये खुद से ही कर लेगा। तो बस मैं इससे पूछूँ 10 मिनट हो गए। यहाँ पर शुभ और अन्नू और शुभ के सारे दोस्त वगैरह मिलके ये पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, क्योंकि अब भैया दिवाली तो आ चुकी है, अब इनको फोड़ने तो हैं ही। अब ये बच्चे मानेंगे तो है नहीं, अब 2 दिन का त्यौहार है तो बच्चे मनाएंगे ज़रूर। तो बस हमारे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है पटाखे वगैरह फोड़ने का। कमेंट करना कि आपके बच्चे भी फोड़ते हैं। मेरे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही शौक़ है भाई। क्योंकि जब इसके पापा थे ना, तो ये पूरी पेटी लाते थे, पूरी पेटी पीछे गाड़ी में भर के रखी हुई होती डिग्गी में। और मुझसे कहते थे मिताली बस 500 रुपये के पटाखे लाया हूँ, ज़्यादा नहीं है। और अब देखो ये बच्चों को वही आदत बनी हुई है उन पटाखे बजाने की। तो
ये देखो कैसे फूट रहे हैं। तो बस बच्चों को वही आदत बनी हुई है पटाखे वगैरह बजाने की, तो बच्चे अपना शौक़ है, लेकिन उतने तो नहीं फोड़ते, लेकिन हाँ कुछ जितने भी फोड़ते हैं लेकिन फोड़ते हैं। इनको थोड़ा है शौक़, क्योंकि इनके पापा को भी बहुत शौक़ था। फिर मैं बना रही थी खाना, क्योंकि मुझे खाना बनाना था कि भाई रात का जो भी खाना है बच्चों के लिए वो खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने खाने में बनाया था आज दाल चावल, क्योंकि जब मतलब 1-2 दिन नहीं खाते ना तो बड़ा टेंशन सा लगता है। मैं हम लोगों को आदत बनी हुई है तो कि हमें एक टाइम खाना में दाल चावल खाना ही खाना है। दाल चावल कढ़ी चावल कुछ भी बने वो एक मतलब एक होता ही है, हमें चावल खाना ही खाना है। एक टाइम ही रोटी खा सकते हैं, दूसरे टाइम से रोटी नहीं खाई जाती, मतलब मन मार के खाते हैं, दिल खुश होता नहीं है। तो चावल को देख के हमारे तीनों माँ बेटों की आत्माएं खुश हो जाती हैं, एकदम खुशी से हम झूम जाते हैं, हमें दाल चावल इतने प्यारे हैं। तो फिर उसके बाद हमारी गली में ना एक फंक्शन हो रहा था, तो कोई ऑटो वाला उसमें जैसे डीजे वगैरह रख के लेके आया था, तो उस वो अंदर चला गया लगाने और ये ऑटो इनको मिल गया बाहर खड़ा। बस ये लगा लो शुभ ने और शुभ के दोस्तों ने इस ऑटो के क्या हाल करा, ये देख लो। शुभ ने तो चला चला के इसकी हालत ख़राब कर दी। इतना मना कर रही हूँ मैं कि भाई तू उतर जा उतर जा, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं हो। उसे तो ये मिल गया कि एक छोटी सी स्कूटी मिल गई हो और उसको चलाए चलाए जा रहा हो आगे पीछे, जबकि लॉक है, वो लॉक होने के बावजूद भी देखो कोई पीछे से पकड़ के चला रहा है, कोई आगे से पकड़ के चला रहा है। अब उस ऑटो वाले का ऑटो इतना चला लिया इन्होंने कि बस क्या बताएं। और मैं इतना मना कर रही हूँ कि देखो ये हो रहा फंक्शन, इनके यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इनके यहाँ गेस्ट वगैरह आने वाले हैं, तो उन्हीं की तैयारी चल रही है, रात का फंक्शन है इनके यहाँ। तो अब ये देखो कभी कोई सा दोस्त चला रहा है, शुभ धक्का लगा कभी कोई सा चला रहा है, और इन्होंने आफत लगा दी दोनों तीनों ने मिलके। और इतना मना कर रही हूँ मैं भी अन्नू भी कि भाई आजा वापस आजा, रहने दे ख़राब हो जाएगा उसका ऑटो। तो कह रहा कुछ नहीं होता, मैं ऑटो में स्कूल जाता था ना तो कुछ नहीं होता। बच्चों को पता है ना नई चीज़ मिल जाती है तो वो उसको खुशी खुशी चलाने शुरू कर देते हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है बहुत ईजी है ये, और यूं ही चल जाता है। तो अभी ये देखो घर भी नहीं गया ट्यूशन से बच्चा, और बैग टांगे टांगे ही ऑटो चला रहा है यहाँ पे। अब यहाँ शुभ बैठ गया, अब शुभ लगा चलाने की कोशिश कर रहा है, ये देखो चला भी ली भाई साहब ने, चला भी ली। इसे तो कुछ भी चलवा लो भैया, ऑटो हो या फिर साइकिल हो, स्कूटी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, किसी का कुछ भी मिल जाए, बस इसे ये चलाने में पक्का है लड़का। हमारे घर कोई आता है ना तो पता ही यूँ कहता है, जान पहचान वाला ज़्यादा अच्छे से होगा तो कहेगा अंकल जरा अपनी चाबी देना 1 मिनट के लिए, मैं ज़रा एक राउंड लगा के आता हूँ। और मैं कहती हूँ नहीं मत दो इसे चाबी। अब यहाँ आके थक के लेट गया है ये। देखो गाइस, नंगा पड़ा है यहाँ पे, अंदर लेट नहीं रहा, टुट्टी नोड़ी।